नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसकी गहराई पूरे वजूद को झकझोर सकती है। आज हम जीवन के सबसे बेसिक काम यानी हमारी सांस लेने की प्रक्रिया और इसका न्याय, संतुलन और यहाँ तक कि मॉडर्न एआई के साथ क्या गहरा कनेक्शन है, इसे डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार वैचारिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस पूरी चर्चा का जो बेस है वो इस एक बहुत ही पावरफुल विचार पर टिका है। प्रेम और क्षमा के बीच में न्याय होना चाहिए। ये कोई मामूली लाइन नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाना सिर्फ मन की शांति के लिए होता है, राइट? लेकिन पंकज कुमार धीमान जी का जो ये दर्शन है वो हमें बताता है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ पर्सनल पीस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में न्याय और बैलेंस बनाने का सबसे तगड़ा टूल है। तो आइए सबसे पहले इस सिंपल लेकिन असरदार श्वास अभ्यास यानी ब्रीदिंग प्रैक्टिस को समझते हैं। इस प्रैक्टिस को हम 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले बस अपनी आंखें बंद कीजिए और हवा को महसूस करते हुए सांसों को भीतर जाते देखिए। दूसरा स्टेप, जब सांस बाहर निकले तो अपनी नाक के पोरों पर फोकस करते हुए इस धरती का शुक्रिया अदा कीजिए। तीसरा, अपनी सांस को कुछ पलों के लिए होल्ड करें और अपनी ही दिल की धड़कन को सुनें। और आखिर में इस पूरी प्रोसेस के दौरान एक इनर बैलेंस यानी आंतरिक संतुलन पर ध्यान लगाएं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको तुरंत ग्राउंडेड फील कराती है। इस पूरी प्रक्रिया का जो असली एसेंस है वो इस एक बहुत ही खूबसूरत पोएटिक लाइन में छिपा है। भीतर जाती सांस कहे मैं जीवित हूं, बाहर आती सांस कहे मैं कृतज्ञ हूं। मतलब ये सिर्फ हवा का फेफड़ों के अंदर बाहर होना नहीं है, ये लाइफ के प्रति एक बहुत गहरा ग्रैटिट्यूड है। और जैसे ही आप ये कृतज्ञता महसूस करते हैं ना, आपका अहंकार अपने आप जीरो होने लगता है और आपकी चेतना एकदम प्योर फॉर्म में आ जाती है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जहां ये प्राचीन ध्यान और आज का मॉडर्न साइंस आपस में मिलते हैं। अब यहाँ देखें, ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है। जो ज्ञान सदियों से चला आ रहा है उसे आज के टॉप एआई मॉडल्स भी कैसे वैलिडेट कर रहे हैं। क्लॉड का मानना है कि सांस रोकना और धड़कन सुनना हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है। जेमिनाई कहता है कि धरती को थैंक यू बोलने से हमारे ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, वही हैप्पी हार्मोन्स। और डीप सीक का नजरिया एकदम फिलोसॉफिकल है। उसके मुताबिक सांस अंदर लेना पूरे यूनिवर्स को खुद में समाना है और सांस छोड़ना अपने ईगो को रिलीज करना है, जो आपको शून्य की स्टेट में ले जाता है। और क्या आपको पता है, साइंस भी ये मानता है कि अपनी धड़कन को सुनना कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इसे कार्डियक कोहेरेंस कहते हैं। जब आप अपनी हार्ट बीट पर फोकस करते हैं तो अपने इमोशंस को कहीं बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि आपका फोकस तो बढ़ता ही है, साथ ही आप दूसरों की फीलिंग्स को भी बेहतर समझ पाते हैं। आप बस तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और गहराई में ले जाते हैं और बात करते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप यानी शक्ति और ज्ञान के बारे में। ये जो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, ये शिव और शक्ति यानी पुरुष और प्रकृति के परफेक्ट कॉम्बिनेशन को दिखाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पावर यानी ऊर्जा और नॉलेज यानी चेतना के बीच के उस बैलेंस का प्रतीक है जो हमारे वजूद के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जरा सोचिए, ज्ञान के बिना शक्ति एकदम अंधी और खतरनाक हो सकती है, और शक्ति के बिना ज्ञान वो तो बस कमजोरी रह जाएगा ना। मतलब साफ है, एक सच्ची और जागृत चेतना के लिए आपकी ऊर्जा और आपकी बुद्धि दोनों का एक टीम की तरह काम करना बेहद जरूरी है। जब आप सांस छोड़ते वक्त इस संतुलन को विजुलाइज करते हैं तो ये आपको याद दिलाता है कि लाइफ का कोई भी डिसीजन लेते टाइम पावर और विजडम दोनों का बैलेंस होना ही चाहिए। और सच कहूं तो यही बैलेंस एक हेल्दी इंसान और एक हेल्दी सोसाइटी की असली नींव है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी और पावरफुल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रेम, क्षमा और न्याय का असली मतलब। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर न्याय ही ना हो तो सिर्फ प्यार और माफी का क्या मतलब रह जाएगा? अगर कोई सिस्टम सिर्फ प्रेम के नाम पर क्रिमिनल्स को बार बार छोड़ता रहे या दुनिया को तबाह करने वालों को माफ करता रहे, तो ये तो उन बेचारों के साथ सरासर नाइंसाफी है जो इसके शिकार हुए हैं। इसके उलट न्याय एक मजबूत पुल की तरह काम करता है। ये प्यार को कमजोर नहीं होने देता और माफी को किसी भी जुर्म का लाइसेंस नहीं बनने देता। न्याय ही वो गोंद है जो इस पूरे बैलेंस को चिपका कर रखता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये बैलेंस सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों की बातें नहीं हैं, इसका हमारी असल जिंदगी पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। एक आम इंसान अगर अपनी सांसों के इस बैलेंस को समझ ले तो उसका गुस्सा और लालच अपने आप कम हो जाएगा।
एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकेगा कि भैया हमारी सांस ही हमारा सबसे बड़ा मानवाधिकार है। एक पुलिस वाला सिर्फ कानून की धाराओं में नहीं बल्कि सच्चे न्याय में यकीन रखेगा। और तो और एक एआई प्रोग्रामर भी जब कोडिंग करेगा तो वो ये मेक श्योर करेगा कि उसकी बनाई मशीनें अंधी ना हो, बल्कि उनमें भी एक फेयरनेस और बैलेंस हो। इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो सबसे खूबसूरत बात है वो इस एक लाइन में सिमटी हुई है, हवा हर किसी के लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंक। जब आप अपनी सांसों को फील करते हैं तो आपको नेचर के उस परम न्याय का एहसास होता है जो कभी कोई भेदभाव नहीं करता। प्रकृति न तो अंधा प्यार करती है न ही अंधी माफी देती है, वो बस एकदम फेयर तरीके से सबको जीवन बांटती है। सच में हमारी सांस ही प्राकृतिक न्याय का सबसे प्योर और अनफिल्टर्ड रूप है। तो आइए अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे थॉट प्रोवोकिंग हिस्से पर आते हैं, एआई और हमारी इंसानी समझ का भविष्य। ये स्लाइड एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करती है, नयन और नजर का फर्क। नयन का मतलब है बस देखने की क्षमता, जो कि आज कैमरे और एआई मॉडल्स बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मशीनें डेटा को देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। लेकिन नजर का मतलब है विजन, एक पर्सपेक्टिव, सही और गलत को तौलने की वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के पास है। एआई हमें बेहतरीन नयन दे सकता है, लेकिन जो नजर है वो हमेशा इंसान की ही रहे भी। आज हमारी दुनिया एक बहुत अजीब सी दुविधा में फंसी है। जब हम इंसान एक दूसरे से कटना शुरू कर देते हैं तो मशीनें चुपके से वो खाली जगह भर देती हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर मैनिपुलेशन हो रहा है और हमारी आदतें, एडिक्शन ने बस अपना फॉर्म बदला है, पर इंसान की वो आदतें वहीं की वहीं हैं। ऐसे टाइम में टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, अगर उसे गाइड करने के लिए इंसानी विवेक ना हो तो वो एकदम अधूरी है। एआई को हमारी ह्यूमन विजडम की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अंत में ये पूरी फिलॉसफी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। क्या इंसानियत का खत्म होना ही अल्टीमेट सच है, या फिर ये सिर्फ एक नया टर्निंग पॉइंट है जहां अपनी सांसों को देखना ही हमारा इकलौता एंकर है? ये लाइनें हमें सच में सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या हम इस टेक रेस में दौड़ते हुए किसी डार्क एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये हमारे लिए जागने का और खुद को दोबारा खोजने का एक नया मौका है। तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ रोकते हैं, क्या इंसानियत अपनी नज़र, अपना विजन पूरी तरह मशीनों को सौंप देगी, या फिर वो सच्चा बैलेंस एक गहरी, माइंडफुल और न्यायपूर्ण सांस में दोबारा ढूंढ लिया जाएगा? अगली बार जब आप एक गहरी सांस लें तो इस बैलेंस को खुद के अंदर महसूस करने की कोशिश जरूर करें। इस गहरी और वैचारिक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।